धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 122वां शहादत दिवस पर बहुत से मंत्री एवं विधायक भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पहुंचे और सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें महामहिम राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री जोबा मांझी, विधायक लोबिन हेम्ब्रम, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय मौजूद थे। देखिए, आज पहली बार हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज बिरसा भगवान को आज हम नमन करते हैं। उसके साथ साथ इस धरती को भी हम नमन करते हैं कि आज बिरसा भगवान के साथ साथ कई कैसे वीर महान नेता को इस धरती ने पैदा किया और आज इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से, न पैसा के लिए न नौकरी के लिए कुछ के लिए, ये लोग निस्वार्थ भाव से इस ज़मीन को, जंगल को बचाने के लिए, यहाँ के आदिवासियों का जो संस्कृति है इसको बचाने के लिए आज इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ करके इन लोगों ने अपना बलिदानी दिया है। और ये बलिदान ये चूँकि निस्वार्थ भाव से था। आज यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी के वंशज कैसे यहाँ पर रहेंगे अमन चैन से। आज उसका जल है, जंगल है, ज़मीन है, पहाड़ है, आज वो सारा चीज़ ख़त्म हो रहा है। आज इस धरती पर आकर के अभी हमने जो श्रद्धांजलि दिया है और साथ साथ आज हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम आग्रह करेंगे कि जो आंदोलन बिरसा भगवान की बताई हुई मार्ग पर चलते हुए हमने जो आंदोलन शुरू किया है वहाँ पर, और अभी तक हम अंजाम तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव के चलते अभी हम चुप हो गए थे। बट आज से आज मेरा उलगुलान का दिन है। आज हम यहाँ से टीका लगा के जा रहे हैं। फिर ये उलगुलान मेरा जारी रहेगा, पूरे झारखंड में जारी रहेगा। ये जल जंगल ज़मीन कैसे बचेगा। और ये एकल अभी नहीं, हमने विधानसभा में कई बार सवाल उठाया था कि यहाँ का आदिवासी लोगों का जल जंगल ज़मीन यहाँ का अस्तित्व खतरे में है, ख़त्म हो रहा है। और अभी तक ये 21 साल में 45 पहाड़ यहाँ का समाप्त हो चुका है। और आज धन्यवाद देना चाहेंगे हेमंत सोरेन को। इन्होंने जो स्टेप लिया है ये बाद में लिया, इसको पहले स्टेप लेना चाहिए था और बहुत पहाड़ भी बच जाता। पहाड़ में रहने वाले आदिवासी मूलवासी लोग बचते, आज जंगल बचता, लेकिन बहुत ख़त्म हो चुका है। और आज से मन मेरा फिर ये उलगुलान शुरू हो रहा है। मैं कल से फिर पूरे झारखंड प्रदेश में, मैंने संथाल परगना में करीब पूरा कर लिया है, छोटा नागपुर में अभी बाकी है भाई, जहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। और कल परसों से हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। और हमारे माननीय गुरुजी का हम चेला हैं, उन्होंने हमें बताया है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कहीं रुकना भी है और कहीं झुकना भी नहीं है। इसलिए ये लड़ाई, हमारा आंदोलन चलेगा और कल से ही शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो उनके जयंती पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से आबा बिरसा भगवान का सपना आज हम बहुत हद तक उसको हासिल किया, चाहे सरकार किसी की भी रही। इनका जो जैसा सपना था जल जंगल ज़मीन हमारा, और जल जंगल ज़मीन में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के कब्जा तो नहीं बसे हैं, उनको अस्थायी रूप से उनके स्थापित हो रही है और उनका धीरे धीरे उनके भी विकास की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है और ये ऐसे अवसर पे है, हम लोग हर वर्ष आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग निश्चित रूप से उनके जो सपने थे, जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपनी आंदोलन किया, उन सारी बातों को केंद्र बिंदु में रख करके हमें सोचना होगा कि क्या जो सोचते थे उसको हम अब अपनी सरकार बनने के बाद पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो मित्र बैठे हैं आज, जो उनकी बात है वो देख करके ऐसा लगता है कि 20-22 वर्ष होने के बाद भी अभी भी जो भगवान बिरसा मुंडा की चाहत थी उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। और CNTSPT एक्ट का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और इस बात को ज़रूर मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे कि आखिर ये अबुआ सरकार होने के बाद, अबुआ राज होने के बाद और इस तरह की बातें सामने आती है तो दुख होता है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ऐसे लोगों को न्याय मिल पाए।